घोषित किया है। रायबरेली से खबर है, जहां पर हार के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लिया फैसला, 1 साल तक बंद किया जनता दर्शन। कहा कि रायबरेली की जनता सांसद राहुल गांधी फिर से करवाए काम। तो दिनेश प्रताप सिंह हर रविवार लगाते थे जनता दरबार, जरूरत पर शनिवार को ही वहां पर सुनवाई करते थे। मंत्री पीठ जनता की सुनवाई करते थे, फरियाद कराते थे, निराकरण कराते थे। हार के बाद नाराज मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो राहुल गांधी अब सांसद हो गए हैं रायबरेली का। तो दिनेश प्रताप सिंह हर रविवार पहले जनता दरबार लगाते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे, निराकरण करवाते थे, लेकिन 1 साल के लिए जनता दरबार को स्थगित अब कर दिया है कि अब अपने सांसद से जो समस्या हो उसका निराकरण। बड़ी ये जानकारी है रायबरेली से। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या राहुल गांधी जनता दरबार लगाएंगे, क्या राहुल गांधी समस्याओं का निदान कराएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बड़ी जानकारी तो दिनेश प्रताप सिंह ने बताया जा रहा है कि हार के बाद बड़ा फैसला। हम यहाँ मंजूरी के लिए आए हैं साहब, मंजूरी मिल नहीं रही है। ईद गारा मिल जाए 40-50। सांसद राहुल गांधी है। मंजूरी मिलती नहीं साहब, 4 पैसा मिल जाए पेट में गरीब आदमी। ये भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, अच्छी रायबरेली की सेवा करें, रायबरेली वासियों की आशा के अनुरूप काम करें, रायबरेली में हर शनिवार रविवार बैठें, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक लोगों की समस्याओं का निदान करें, रायबरेली के देवतुल्य लोगों की बेटी और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें। उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पंचवटी आवास के सामने है। आप पहले देख लीजिए, यह दिनेश प्रताप सिंह का जो है आवास है, ये पंचवटी आवास है। यहीं पर जो है उनका निज आवास है और रायबरेली के वो यहाँ से जो है निर्वाचित एमएलसी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो अब जो बात की चर्चा हो रही है लोगों में, दरअसल बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया था लोकसभा के लिए, तो वे चुनाव हार गए और कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव जीते। चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हार की समीक्षा की और अपनी बात कही। कहा कि जितना रायबरेली के लोगों के लिए मैं करता रहा, जैसे हर संभव जिस प्रकार से भी हो सकता था, लगातार मेहनत करता रहा और मेहनत का ये फल मिला। अब ऐसे में जो है 1 साल तक जो हमारे यहाँ जनता दरबार लगता था, खुद लगाते थे, खासकर रविवार को, यूँ तो शनिवार को भी लगता था। तो आप देख सकते हैं कि इसी जो ये पंचवटी आवास में यहीं पर जो है प्रत्येक रविवार जनता दर्शन लगा करता था। तो जनता दर्शन में लोग आते थे रायबरेली का और भी आते थे पीड़ित, जिनको थाना पुलिस या कहीं से भी कोई समस्या होती थी, तो मंत्री जी यही सबकी सुनते थे। तो मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब 1 साल तक मुझे बहुत और जिम्मेदारियां हैं, मैं वो जिम्मेदारियां निभाना है। अब 1 साल तक जनता दरबार जो है नहीं होगा और जो भी रायबरेली के जनता है जो मैं कर सकता था, अब वो जाके सांसद राहुल गांधी से करावें। फिलहाल अब दोनों तरफ से चर्चा हो रही है कि मंत्री ने ये भी कहा कि इसके अलावा जो भी हमारे दायित्व हैं सरकार के और जो एमएलसी के नाते हम वो काम निभाते रहेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि मैं जो हमारे हैं, हमारी जनता है, उनकी सेवा हम करते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो आम जनता है जिसको काम कराना है वे अपने सांसद के पास जाके देखे। तो
वो देखा जाएगा कि सांसद राहुल गांधी कैसे क्या जनसमस्याएं सुनते हैं। लेकिन फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह जो राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उन्होंने अपना जो अपने आवास पर पंचवटी में जनता दर्शन लगता था प्रत्येक रविवार, वो फिलहाल 1 साल के लिए जो है निरस्त कर दिया है, स्थगित कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, मिलने आते हैं। यूँ लगता है कि मिलेंगे। एक दादाजी हैं। दादाजी, मंत्री जी हैं? मंत्री जी अभी आवास में नहीं है और हम मंत्री जी से मिलने आए थे। हमारे घर में विरोधियों ने ताला बंद कर दिया है, कांग्रेसियों ने, 5 उग्रवादियों ने। 12 फरवरी को मैं उग्रवादी? हाँ, उग्रवादी ही है। उग्रवादी किसे कहते हैं जानते हैं आप? हाँ, किसे कहते हैं? जो उग्रवाद जो लड़ाई के लिए उत्साहित करता है कि हमसे लड़वा करके। तो मंत्री जी मिले? मंत्री जी से मिला। मंत्री जी ने हमारे इलेक्शन के पहले कहा था कि इलेक्शन अभी हो जाना, तो अभी वो प्रतिबंध लगा हुआ है और उसके बाद में फिर हम देखेंगे। मगर मंत्री जी का इलेक्शन में वो हो गया है परिणाम, इस कारण से अभी मंत्री जी दरबार नहीं लगा रहे। आज हम इसी आशा में आए थे कि वो 5 उग्रवादी जो है, जो शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम मंगल प्रसाद मिश्रा है। अच्छा, मैं वो उग्रवादी दबंग टाइप के होंगे, दबंग। हाँ, उग्रवादी दूसरी घटना है। दबंग, बहुत बड़े, बहुत बड़े दबंग। चलिए, तो अब मंत्री जी नहीं, अब किससे कहोगे? पुलिस सुन रही है? कोई नहीं सुनता। पुलिस नहीं सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही। और पुलिस जो है पैसे पर जो है मतलब काम करती है और विरोधी पार्टी को बहुत बहुत पैसा है। ठीक है, मंत्री जी से आप मिल लीजिए या फ़ोन कर दीजिए, सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फरियादी जो जहाँ कहीं इनको न्याय नहीं मिलता था, वे सब आते थे मंत्री जी के पास, अपनी फरियाद बताते थे और मंत्री जी उनकी जो है जो भी हर संभव मदद कर देते थे, त्वरित मदद कर देते थे। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए मंत्री जी ने अपना जो है जनता दरबार स्थगित कर दिया है। उससे जो है उनकी जनता, रायबरेली की जनता परेशान है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पीड़ित हैं, वे नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि अलग बात है, मंत्री जी ने जो कहा है कि जो जनता है सांसद राहुल गांधी से अपना काम करा ले। अब चलते हैं कि सांसद जो आवास है वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब हम आ गए हैं सांसद राहुल गांधी के आवास भुएमो गेस्ट हाउस। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए बाकायदा पट्टी लगी हुई है सांसद आवास। तो सांसद आवास रायबरेली, यानी सांसद रायबरेली के राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी का ये आवास है, पट्टिका लगी है और ये भुएमो गेस्ट हाउस है। तो अब देखिए, इसी भुएमो गेस्ट हाउस में उनकी मां जब सांसद यहाँ की रहा करती थी तो लोगों की जनसमस्याएं सुनती थी, यूं कहें कि जनता दरबार लगता था। लेकिन 2019 में जब वे जो अस्वस्थ रही तो बीते 5 साल उस तरह का कोई यहाँ दरबार नहीं लगा। वो भी नहीं आई, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए आई। लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली के सांसद चुन लिए गए हैं। उनके सांसद चुने जाने के बाद जिस प्रकार से उनके जो प्रतिद्वंदी यूपी सरकार में राज्य मंत्री है, बीजेपी के उम्मीदवार रहे दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने परिणाम आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाकर कहा कि अब जो है हम 1 साल तक जो जनता दरबार हर रविवार को उनके आवास पंचवटी पर लगता था, कहा कि अब हम 1 साल के लिए इसको बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक प्रकार से आहत दिखे। लेकिन वो आकलन सरकार करेगी, मंत्री करेंगे, क्योंकि अलग बात है कि सांसद कैसी जो है लोगों की फरियाद सुनता है और एक मंत्री, जबकि वे रायबरेली से जो निर्वाचित एमएलसी भी हैं। तो कुल मिलाकर जो निर्णय उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लिया अपनी हार के बाद, उस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि अब रायबरेली की जो जनता है, जो पीड़ित है, जिसका मैं सुनता था, फरियाद सुनता था रविवार और यूं कहें कि शनिवार, लेकिन मेन उनका रविवार का था। तो प्रत्येक रविवार उनके यहाँ जनता दरबार लगता था। अब उन्होंने सारा जो है यूं कहें कि ठीकरा जनता पर ही फोड़ दिया कि अब जाइए अपने सांसद से काम कराइए। दूसरी तरफ अभी नए यूं कहें कि रायबरेली से सांसद चुने गए हैं राहुल गांधी। अभी उनके जो आवास है यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, न पार्टी की तरफ से न राहुल गांधी की तरफ से, कि जो है कोई उन जो लोकल रायबरेली की जनता है, पीड़ित जनता है, उसकी समस्याएं सुनने की कोई व्यवस्था है। संभवतः हो सकती है आगे हो, लेकिन अभी तक न कोई
अपना प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त किया, ना ही उनकी तरफ से कहा गया कि हम इस दिन या इस तारीख को रायबरेली मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं अब जनता की तरफ से उठ रही हैं कि आखिर प्रदेश सरकार ने दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री बनाया, पूरी प्रदेश उनके पास है और रायबरेली भी है, लेकिन उनका भी कहना सही है गलत वो जाने व्यक्तिगत। अब इस पर जो कांग्रेस को सोचना है, सांसद राहुल गांधी को सोचना है। फिलहाल रायबरेली की पीड़ित जनता, जिसको थाना, पुलिस अधिकारी, डीएमएसपी नहीं सुनते तो वो कहां जाएगा, तो उसके लिए समस्या अभी फिलहाल बनी हुई है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।